Hello, Bacho, let's read the question. The question says the mass number of iron nucleus is 56. The nuclear density is option A 2.29 10 to the power 16 kg per meter cube, option B 2.29 10 to the power 17 kg per meter cube, option C 2.29 10 to the power 18 kg per meter cube, option D 2.29 10 to the power 15 kg per meter cube. Now the given data are, यहाँ पे जो mass number है, the mass number of iron nucleus कितना है? ये है हमारा 56। अब मास ये हो गया हमारा 56। अब मास ऑफ आयरन कितना है? मास ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 55.85 U, ये उसका मास है। अब जो रेडियस ऑफ द एटम एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का जो रिलेशन है वो क्या है? वो है हमारा R डैश इज इक्वल्स टू R0 इंटू A टू दी पावर 1/3, जहाँ पे R0 हो गया हमारा, ये R0 हो गया हमारा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। इसका वैल्यू कितने? रेडियस ऑफ द हमारा आ जाएगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियन, तो इसका जो वैल्यू है कितना है? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, और ये हो गया हमारा यहाँ पे मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। अभी इसका जो वैल्यू होगा R डैश, अगर हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 इंटू 56 टू दी पावर 1/3, तो R डैश यानी जो आयरन न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस निकल के आएगा उसका वैल्यू होगा हमारा 4.59 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, ये आ गया। अभी 1 U इज इक्वल टू है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। तो हमारा जो डेंसिटी होगा यहाँ पे, डेंसिटी कितना होगा? अब डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, यानी उसका जो मास है, मास कितना है? उसका मास आएगा यहाँ पे हमारा 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3। R का वैल्यू निकल के आया 4.59 इंटू 10 टू दी पावर -15 3/3, ये आ गया। अभी इसका जो वैल्यू होगा, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, कैलकुलेटिव वैल्यू, वो आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg मीटर इनवर्स 3। यानी अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है? तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है ये 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 7 kg मीटर इनवर्स 3 इससे मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।